हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग जोन। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ये पार्ट 3 होने वाला है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमने चालू किया है उसका, सर्कुलेटरी सिस्टम की सीरीज़ का एक पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। तो आज हम बात करेंगे यार ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ब्लड ग्रुप्स को कार्ल लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1901 में क्लासीफाई किया 2 सिस्टम्स में। पहला सिस्टम था एबीओ सिस्टम और दूसरा सिस्टम था आरएच सिस्टम। ठीक है, तो आज एबीओ सिस्टम की हम लोग बात करते हैं पहले। ठीक है, एबीओ सिस्टम में क्या होता है? एबीओ सिस्टम में हम जो ब्लड ग्रुप है उसको 2 चीज़ों से देखते हैं। हमारे पास 2 टाइप के एंटीजेंस होते हैं। उन दोनों एंटीजेंस को हम देखते हैं कि वो आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट है या नहीं है, और कौन कौन सा इन दोनों में से कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सा नहीं है, उसके बेसिस पे हम ब्लड ग्रुप को क्लासीफाई करते हैं। तो यार जो लैंडस्टीनर थे उन्होंने एक लॉ दिया। वो लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी एंटीजन जो है आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है, कोई भी पर्टिकुलर एंटीजन आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है, तो उसके जो अगेंस्ट या उसके कोरस्पोंडिंग जो एंटीबॉडी होगी वो प्लाज्मा में नहीं होगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि हमारा जो आरबीसी है वो है हमारा घर, ठीक है, होम, और जो हमारा एंटीजन है वो है हमारा चोर, और एंटीबॉडी क्या है? पुलिस। तो अगर घर के अंदर चोर है, यानी घर के अगर अंदर है एंटीजन है, यानी आरबीसी के ऊपर अगर एंटीजन है तो क्यों होगा? बिकॉज पुलिस बाहर नहीं है, यानी एंटीबॉडी बाहर नहीं है प्लाज्मा के अंदर, इस वजह से एंटीजन जो है आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग फिर हमने जो है ब्लड ग्रुप्स को बनाया। तो देखो हमारे पास 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी एंड ओ। ठीक है, तो इनको हम पता कैसे लगाते हैं यार, ये कैसे हैं, क्यों हमें कैसे पता चला कि ये ए ब्लड ग्रुप है? देखो हमारे पास 2 टाइप के एंटीजन्स हमने बताए थे कि हम 2 एंटीजन्स को देख के बताते हैं कि क्या ब्लड ग्रुप है। तो वो दोनों एंटीजन्स हैं ए और बी। इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस से हमें ये पता चलता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो देखो अगर किसी की आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। ठीक है, एंटीजन ए क्यों है, बी क्यों नहीं है यहाँ पे? क्योंकि बी के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी प्रेजेंट है। यहाँ आप देखो एंटीबॉडीज़ का मैंने कॉलम बनाया हुआ है। एग्लूटिनिन भी कहते हैं इसे, और एग्लूटिनोजिन कहते हैं एंटीजन को। ठीक है, तो अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है प्लाज्मा में तो इसका मतलब एंटीजन बी जो है प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि एंटीजन बी को तो वो मार देगा ना एंटीबॉडी। तो वही चीज़ है, इसका मतलब ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं थी इसलिए ए एंटीजन प्रेजेंट है, और ए एंटीजन प्रेजेंट है इसलिए ब्लड ग्रुप ए है। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो हमारा जो जीन्स होते हैं हमारे, उन जीन्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हमारा ब्लड ग्रुप डिपेंड करता है। तो आपने एक टर्म पढ़ी होगी, रेसेसिव और डोमिनेंट जीन्स होते हैं और ट्रेड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो जो ए और बी होते हैं ये होते हैं डोमिनेंट ट्रेड्स, और जो ओ होता है, ओ जीन जो होता है वो रेसेसिव ट्रेट होता है। ठीक है, तो अगर आपका जीनोटाइप जो है वो ए है तो आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा। अगर आपका जीनोटाइप ए ओ है तो यहाँ पर ओ की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ओ है रेसेसिव ट्रेट। तो ओ का जो इफ़ेक्ट है वो ए नहीं झेल, ए जो है उसको ओवरकम कर जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर आप देखें तो जो हमारा बी ब्लड ग्रुप है उसके पास एंटीजन बी है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़, ए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं प्लाज्मा में, इसलिए ए एंटीजन जो है आरबीसी की सरफेस पर नहीं मिल रहा। तो क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज जीनोटाइप बी भी था या फिर बी ओ था, है ना, क्योंकि ओ तो रेसेसिव होता है तो बी का यहाँ पर इफेक्ट दिखेगा, और अगर दोनों ही डोमिनेंट भी हैं फिर तो बी ब्लड ग्रुप होना ही होना है। ठीक है, अब आप ब्लड ग्रुप ए भी देखो एक बार। ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं, ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। ऐसा क्यों हुआ? दोनों एंटीजन कैसे प्रेजेंट हो गए? क्योंकि एंटीबॉडीज़ है ही नहीं ना, एंटीबॉडीज़ है ही नहीं, बाहर पुलिस है ही नहीं, तो दोनों चोर घर में बैठे हैं। ठीक है, तो रोकेगा कौन है एंटीजन्स को? तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जीनोटाइप ए भी था। अब दोनों डोमिनेंट है यहाँ पर। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर दोनों डोमिनेंट है, ए भी डोमिनेंट है और बी भी डोमिनेंट है। अगर यहाँ पर ओ होता तो ब्लड ग्रुप चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पर ए और बी दोनों हैं, दोनों अपनी अपनी पावर दिखाएंगे जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप ए भी हो गया। अगर आप देखो ब्लड ग्रुप ओ का, तो ओ जिनका ब्लड ग्रुप होता है उनके सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं, दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटी ए और एंटी बी दोनों प्रेजेंट है, इस वजह से ओ ब्लड ग्रुप है। क्योंकि जीनोटाइप ओ था, एक भी डोमिनेंट ट्रेट नहीं है, ना तो यहाँ पर ए था ना यहाँ पर बी था,
दोनों में ओ है, तो इस वजह से ओ का ही इफेक्ट दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ और है यहाँ पे देखो, हमने लिखा है कि ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब है कि वो बी से भी खून ले लेगा, है ना, बी से बी भी उसे डोनेट कर सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाला भी डोनेट कर सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला भी डोनेट कर सकता है। क्यों कर सकता है? बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी नहीं है रोकने वाला। जब बाहर एंटीबॉडीज़ कोई रोकने के लिए है ही नहीं तो किसी से भी ब्लड ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो होते हैं यूनिवर्सल डोनर। डोनर मतलब क्यों डोनर, क्यों डोनर? इसलिए क्योंकि उनके पास कोई एंटीजन ही नहीं है ना, उनके सरफेस पे कोई एंटीजन है ही नहीं, तो कोई जो दूसरा एंटी ए है, एंटी बी जो दूसरे ब्लड ग्रुप में है, वो इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा उस पर, क्योंकि एंटीजन नहीं है। तो ओ ब्लड ग्रुप वाला ए बी को भी डोनेट कर सकता है, बी को भी डोनेट कर सकता है और ए ब्लड ग्रुप को भी डोनेट कर सकता है। ये तीनों ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है। लेकिन ये ब्लड ग्रुप जो जब ये ब्लड देगा ना ओ ब्लड ग्रुप वाला, तो वो सिर्फ ओ से ही ले सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला ए से नहीं ले सकता, ना ही बी से ले सकता है, ठीक है। तो यार ये तो हमने बात कर ली थी कि ABO सिस्टम के बारे में। अब हम RH सिस्टम की बात करते हैं। RH सिस्टम जो है सबसे पहले डिस्कवर हुआ था रीसस मंकीज़ में। रीसस मंकी कौन से होते हैं? एक वैरायटी होती है मंकी की, उसके अंदर हमने देखा था। तो RH का मतलब है रीसस, ठीक है। तो इसके भी कई सारे वेरिएंट्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर A, B और O पढ़ा था ABO ब्लड ग्रुप में, इसके भी होते हैं। लेकिन इसमें जो मेन होता है वो होता है D सब ग्रुप, ठीक है। तो RH का सब ग्रुप होता है। तो अगर RHD प्रेजेंट है RBC के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि पर्सन जो है RH पॉजिटिव है, और अगर RHD एब्सेंट है तो इसका मतलब ये है कि पर्सन जो है RH नेगेटिव है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यार यूजेज ऑफ ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स के यूजेज क्या क्या हैं? देखो, ब्लड ग्रुप का सबसे पहला यूज है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, यानी कि आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो ब्लड ग्रुप चेक करके, ठीक है। अगर आप ब्लड ग्रुप चेक नहीं करोगे तो कैसे ट्रांसफ़र करोगे? RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबिलिटी मतलब आप पता कर सकते हो कि बंदा RH पॉजिटिव है, RH नेगेटिव है, उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वो चीज़ आप पता कर सकते हो, ठीक है, ब्लड ग्रुप चेक करके। इन्वेस्टिगेट केस ऑफ डिस्प्यूटेड पैटर्निटी, मतलब ये कि कुछ आपने केसेस देखे होंगे कि होता ये कि कुछ लोग क्लेम करते हैं, दो पेरेंट्स क्लेम करते हैं कि ये मेरा बेटा है। अब दोनों पेरेंट्स क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है, दो अलग अलग फैमिलीज़ एक ही बच्चे पे क्लेम करेंगे अगर, तो फिर उस केस में हम कैसे हमें कैसे पता लगेगा कि ये किसका बच्चा है? तो उस केस में हम ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं और उस चीज़ से हमें पता चल सकता है कि एक्चुअल में है किसका बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जब आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हो, किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो या लंग ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, कोई भी ऑर्गन हो उसका जब आप ट्रांसप्लांटेशन करोगे तो आपको ब्लड ग्रुप चेक करना पड़ेगा पहले, ठीक है। मेडिको लीगल वैल्यू ऑफ क्रिमिनल केसेस। देखो यार कई बार क्या होता है, जब जो क्राइम साइट होती है जहाँ पर क्राइम हुआ होता है, चाहे मर्डर हुआ है या कुछ भी हुआ हो, कई बार क्या होता है कि किलर जो होता है या क्रिमिनल जो होता है उसका ब्लड रह जाता है वहाँ पर साइट पे, ठीक है। तो उस ब्लड से हम ब्लड ग्रुप लेकर और फिर हम किसी भी सस्पेक्ट को, यानी किसी पे भी अगर हमें डाउट है तो उसके ब्लड ग्रुप से मैच करके हम पता लगा सकते हैं कि वही पर्सन है या नहीं है, यही क्रिमिनल है या नहीं है, जैसा आपने CID में भी देखा होगा करके। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको जानना है कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं या फिर आपको पार्ट सेकंड इस सीरीज़ का देखना है सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो आप इन वीडियोज़ पर क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।